तो सलाम है मेरे सभी से दोस्तों को। तो कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार इस्तकबाल नहीं करोगे मेरा? मैं इतने से बाद पूरे यही कोई 4-5 महीने बाद आ रहा हूँ, तो मेरा कोई इस्तकबाल ही कर लो यार अच्छे तरीके से। नहीं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाज़ आ रही है। तो कहानी कुछ यूँ है कि यही कोई 20-30 साल पुरानी बात है कि मैं PSL का मैच देख रहा था कि एकदम मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे एक ऐसी तस्वीर आई जिसको देखने के बाद उस टाइम तो मुझे कुछ समझ नहीं आई ये क्या चीज़ है, लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे दोबारा एक ऐसी मीम आई, फिर एक और आई, फिर एक और आई, फिर एक और आई, और मीमों का ये सिलसिला ऐसी जारी था कि फिर एकदम मुझे एक और ऐसी मीम नजर आई जिसके बाद मुझे कुछ समझ आया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो जब इतनी मीम्स मुझे बार बार नजर आ रही थी तो मेरे दिमाग ने सोचा क्यों ना हम इसको गूगल पे सर्च कर लें। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये मोहतरमा मुझे हर तस्वीर में नजर आई जो कि मुझे समझ से बाहर थी। तो ये सारी की सारी कहानी समझने के लिए मुझे अपने साथ एक पप्पो को बिठाना पड़ा जिसने मुझे सारी की सारी कहानी पूरे 2-3 मिनट में समझा दी। तो जो कहानी मैंने समझी है वही कहानी मैं आप लोगों को समझाना पसंद करूंगा। तो यही कोई 200 साल पुरानी बात है कि पाकिस्तान के एक टीवी चैनल A+ पे जुड़वा 2 नाम से एक ड्रामा बना था। तो कहानी कुछ यूं है कि इस ड्रामे में फिजा और चीजा नाम की 2 लड़कियां हैं जिनकी शक्लें मिलती। तो जब ड्रामे में 2 लड़कियां मौजूद है तो 2 लड़के भी मौजूद होंगे। तो एक का नाम है फराज और एक का नाम है सरफराज। ओ सॉरी, माजरत के साथ एक का नाम जैन और एक का नाम फराज। ड्रामे की पहली एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि लड़की अपनी बेड पे बड़े मजे से लेटी होती है कि एकदम अंदर लड़का अपना एंटर होता है और अपनी प्रेजेंस शो कराने के लिए कुछ ऐसे करता है। तो लड़की डर के मारे उड़ जाती है और कहती है क्या अजीब बंदा है, सारा दिन सोने नहीं दिया और रात को भी जगा रहा है। तो चलो फिर मजीद आगे बढ़ते हैं। लड़का अपनी शादी का तोहफा लड़की को दे रहा होता है और अपने दिल की बातें लड़की से शेयर कर रहा होता है कि अचानक उसकी जुबान से निकल जाता है फिजा। एक बात बताऊं फिजा, मैं फिजा नहीं शिजा हूँ। क्या मतलब आप फिजा नहीं? नहीं, मैं शिजा हूँ। आप फराज नहीं है? मैं जैन हूँ। मतलब मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, ये डायरेक्टर और उसका अमला क्या खा के ऐसा ड्रामा बना रहे थे, और मुझे ये समझ नहीं आती कि लड़की को ये नहीं पता था कि लड़का कौन है। चलो मान लिया लड़के को नहीं पता चला क्योंकि लड़कियां तो सेम थी। और फिर अगले ही सीन में होता कुछ यूं है कि लड़की सारे घर वालों को इकट्ठा कर लेती है रो रो कर। और आप सबने इस चेहरे को जरूर याद रखना क्योंकि सारा का सारा जो ड्रामा है ना वो इसी चेहरे पर घूम रहा है। वो शिजा नहीं है, मैं हूँ शिजा। वो फिजा है जैन की बीवी। क्या बोला तूने? तो जैसे कि तुम लोग को ड्रामे की समझ तो आई गई होगी कि इसकी स्टार्टिंग किस तरह की है, तो एंडिंग भी मैं बता दूं इसी तरह की है। वो कैसे, वो वीडियो के एंड में पता चल जाए। तो जैसा कि मैंने तुम लोग को कहा था, इस बैंगन की शक्ल वाली आंटी को तुमने याद रखना है क्योंकि ये लड़कों की पुप्पो है। तो स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है। एक लड़की होती है फिजा और एक होती है शिजा। इनके वालिदैन इसकी शादी करा देते हैं इन 2 लड़कों के साथ, एक फराज और एक जैन। और फिजा शिजा के वालिदैन गलती ये करते हैं कि इनको तस्वीरें नहीं दिखाते, जिसका फायदा लड़कों की पुप्पो उठाती है। फिजा का कमरा इधर और शिजा का कमरा उधर। ये बैंगन के बढ़ते वाली औरत इसलिए ऐसा काम करती है क्योंकि ये अपनी बेटी की शादी फिजा के हस्बैंड फराज से करवाना चाहती है। और ये तेरी बगैरत किस्म की औरत होती है ना, ये पाक किताब पर हाथ रख के कहती है मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो जब इस आंटी का इतने से जी नहीं बढ़ता, ये दोनों की फोटोज एडिट करवा के जैन और फराज को दिखा देती है, जिसके बाद नौबत तलाक तक आ जाती है। और फिर ये पप्पो मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बेटी की शादी फराज से करवाने ही वाली होती है कि इसकी बेटी का दुपट्टा जल जाता है और ये बहुत हो जाती है। और फिर इसको ख्याल आता है कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे इसकी सजा भी मिल गई है। फिर ये दोबारा जाकर ना फिजा और शिजा की शादी करवा देती है। और फिर यूं मुड़ मुड़ा के ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। जहाँ से शादी शुरू हुई थी वहीं पे शादी खत्म हो जाती है। तो मैंने तुम लोग को क्या कहा था कि वहीं ड्रामा खत्म हो चुका। तो यार आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे थोड़ा सा अपना प्यार दिखाते जाना।